पढ़ेंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे घोटाले की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय करेगा और आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने ईडी की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही केंद्र के निर्देश पर जांच एजेंसी ने घोटाले में शामिल 1 दर्जन से अधिक अधिकारी, दलाल और कुछ तथाकथित किसानों पर प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की है, जिनमें से कई लोगों को समन भी जारी कर जवाब मांगा गया है। वहीं गाजियाबाद जिला प्रशासन से जमीन अधिग्रहण के दस्तावेज मांगे गए हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है और ईडी को जांच सौंपे जाने के बाद 3 वर्तमान अधिकारी और 1 पूर्व आईएएस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों के अनुसार तत्कालीन मंडलायुक्त डॉक्टर प्रभात कुमार की जांच रिपोर्ट को प्रमुख आधार बताया गया है और जांच रिपोर्ट के पेज नंबर 13 से 15 तक उन अधिकारियों के नाम लिखे गए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है। वर्ष 2017 में घोटाले की जांच रिपोर्ट में मंडलायुक्त ने लिखा था कि शासकीय अधिकारियों और दलालों के संगठित गिरोह द्वारा किसानों को धोखा देकर शासकीय धन का दुरुपयोग करने के उद्देश्य से की गई अनियमितताओं की किसी विशिष्ट एजेंसी से जांच की जरूरत है, जिसमें काफी वित्तीय लेन देन, आपराधिक कृत्य शामिल हैं। रिपोर्ट में मंडलायुक्त ने तत्कालीन एडीएम, तत्कालीन डीएम के साथ तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अविरल अग्निहोत्री जुड़ने जा रहे हैं। तो अविरल, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे घोटाले की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय करेगा और केंद्र सरकार ने इसके आदेश दे दिए हैं। क्या कुछ जानकारी निकल कर आ पा रही है? बिल्कुल मनीषा, निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार काम कर रही है, ऐसे में अब दिल्ली मेरठ का जो एक्सप्रेसवे है उसमें जो घोटाला हुआ था उसकी जांच अब कहीं ना कहीं ईडी करेगी। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश सरकार की रिक्वेस्ट के बाद में केंद्र सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है और अब इसकी जांच होगी। आप समझिए कि करीब 12 से अधिक अफसरों के ऊपर गाज गिर सकती है, उनकी संलिप्तता पाई गई है। ये आप समझिए कि लगातार बड़ा एक घोटाला इसमें हुआ था और इसमें कई दर्जन लोग ऐसे शामिल हैं जो कि इस घोटाले में शामिल है और उनकी जांच की जाएगी। हालांकि इसमें कई पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई है और उसको सौंपा जाएगा और उस पर जांच होगी और इसके बाद में जांच में जो कोई निकल कर आएगा उसके ऊपर में बड़ी कार्यवाही की तैयारी में है सरकार। आपको बता दें कि इसमें करीब 13 पेज नंबर है, 13 से 15 तक उनके अधिकारियों के नाम भी लिखे गए हैं जिनकी संलिप्तता लगभग उसमें पाई जाएगी। हालांकि इसमें बड़ा घोटाला हुआ है, इसकी जांच अब करेगी ईडी और उसके बाद में जो कुछ निकल कर आएगा अधिकारियों के ऊपर में भी कार्यवाही अब की जाएगी। मनीषा, बिल्कुल अविरल, और कल जिस तरह से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे दीवार भी खिसकी थी और उसके बाद गैस बनने से एक बड़े हादसे की आशंका भी बनी हुई थी, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जब कोई एक्सप्रेसवे होता है या कोई निर्माण कहीं पर होता है और उसके बाद में उसकी पोल खुलती हुई नजर आती है तो उस पर जांच बैठना स्वाभाविक सी बात है। ऐसे में अब दिल्ली मेरठ की एक्सप्रेसवे की जो जांच हो रही है उसमें तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि मानक विहीन लग रही हैं। तो ऐसे में आप सीधे तौर पर आप ये समझिए कि इस पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है और कहीं ना कहीं इनमें जो भी अधिकारी संलिप्त हैं उनके ऊपर में गाज गिरेगी। यानी जिला प्रशासन से सीधे तौर पर अब रिपोर्ट मांगी गई है और रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आएगा वो सब कुछ अब जो है ईडी के सामने रखा जाएगा और ईडी उस पर सरकार को ये चीजें सौंपेगी और उस पर कार्यवाही पूरी तरीके से की जाएगी। हालांकि इस तरीके के जो मानक विहीन काम किए जाते हैं उसमें जान और माल दोनों का खतरा बना रहता है, जो कि आगे देखने को भी मिलता है। ऐसी स्थितियां ना पैदा हो, इस पर जांच बैठना भी जरूरी है। अब इस जांच में क्या कुछ निकल कर आता है वो तो देखने वाली बात होगी और कितनी ज्यादा इस पर सख्त कार्रवाई होगी वो भी आगे दिखाई पड़ेगा। मनीषा, बिल्कुल अविरल, और जिस तरह से आपने अपनी बात को रखा कि मानक विहीन चीजें यहाँ पर सामने आ रही हैं और मानकों की अनदेखी ही है, इसी के कारण शायद लगातार टीम इस एक्सप्रेसवे पर आए दिन मरम्मत करती हुई भी दिखाई दे जाती है। बिल्कुल देखिए, जब कोई भी मानक विहीन कार्य किया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ समय बाद में ऐसी चीजें दिखाई पड़ती हैं, यानी कि उनमें मरम्मत का कार्य शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो इसकी जांच की जानी बहुत जरूरी होती है कि वास्तव में जिस तरीके से शासन को जो रिपोर्ट सौंपी गई थी कि उसमें इस तरीके के मानक का प्रयोग किया गया है और उसके बाद में जब चीजें निकल कर आती है यानी पोल खुलती हुई नजर आती है तब उसमें पैचिंग का कार्य शुरू किया जाता है। तो ऐसे में अब ये एक्सप्रेसवे एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मामला होता है। वहां पर अगर किसी तरीके से मानक विहीन काम किया जाता है तो एक्सीडेंट्स का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे लोगों की जान और माल का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में अब वहां पर
इसकी जांच शुरू होगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जो भी घोटाले हुए हैं उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, क्या मंशा थी और कितना घोटाला हुआ है, ये तमाम चीजें जो है अब निकल कर आएंगी, क्योंकि जांच अब सौंप दी गई है और उसके बाद में जो जो लोग उसमें शामिल होंगे उस घोटाले में, उन सब पर कार्यवाही की जा सकती है। मनीषा, ठीक है अविरल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से अविरल ने भी तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा किया है कि जिला प्रशासन ने ईडी से दस्तावेज मांगे हैं, साथ ही प्रवर्तन निदेशालय को जांच के आदेश दिए गए हैं। घोटाले में 12 से अधिक अफसरों के संलिप्त होने की खबर सामने आ रही है और घोटाले की अब जांच प्रवर्तन निदेशालय करेगा और तमाम तथ्यों को सामने लाने का काम किया जाएगा।